एपिसोड 71 किडनैप हस्बैंड। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आराध्या ने वैशाली को कॉल किया और उससे कहा कि 10 मिनट में वो उससे मिल लेगी और उसके साथ चलना है। वैशाली ने उससे क्यों पूछने की कोशिश की, लेकिन आराध्या ने उससे कहा कि वह उससे मिलने के बाद उसे सब कुछ बताएगी। वहीं आहूजा मेंशन के बाहर जैसे ही वैशाली कार के अंदर बैठ गई, उसने आराध्या से कहा, अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आराध्या ने अपने होठों को गोल किया और कहा, असल में मैं आज रुद्र के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहती हूँ और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैशाली मुस्कुराई और पूछा, क्या ये सिर्फ एक सिंपल सरप्राइज है या? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आज उसके हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वैशाली एक्साइटमेंट में लगभग उछल पड़ी और बोली, ओह माय गॉड आराध्या, फाइनली तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। मतलब तुम यह कहो ना कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करना चाहती हो। आराध्या हंसी और कहा, हाँ तुम ऐसा भी कह सकती हो। फिर वैशाली का हाथ पकड़ते हुए आराध्या ने कहा, तो मुझे इस चीज़ के लिए तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम टेंशन मत करो, तुम एक चीज़ के लिए एकदम सही इंसान के पास आई हो। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए वैशाली ने कहा, शॉपिंग मॉल प्लीज़। ड्राइवर ने सिर हिलाया और इंजन चालू कर दिया। शॉपिंग मॉल? वैशाली, हम यहाँ क्यों आए हैं? आराध्या ने पूछा। वैशाली मुस्कुराई और कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ सेक्सी ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? आराध्या ने पूछा। आराध्या, आज तुम पहल कर रही है तो तुम्हें अपने हस्बैंड को सीड्यूस करना होगा और उसके लिए उन्हें पहले कुछ सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस खरीदनी होगी। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, क्या यह जरूरी है? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, वैशाली ने कहा। एक स्टोर की ओर इशारा करते हुए वैशाली ने कहा, हमें यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वैशाली के पीछे चली गई। स्टोर के अंदर जैसे ही आराध्या और वैशाली स्टोर के अंदर आई, एक फीमेल अटेंडेंट ने उनको ग्रीट किया और कहा, मैम गुड मॉर्निंग। फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस सिंघानिया। आराध्या उसे देखकर मुस्कुराई। हमें कुछ सेक्सी ड्रेस दिखाओ, वैशाली ने उस फीमेल अटेंडेंट से कहा। ओके मैम, प्लीज़ फॉलो मी। जैसे ही वह दोनों उसके पीछे गई, उन्हें अलग अलग तरह की सेक्सी ड्रेस और लॉन्जरी दिखाने लगी। यह सब देखकर आराध्या को घबराहट होने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। आराध्या, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा? हाँ। आराध्या का घबराया हुआ चेहरा देखकर वैशाली हंस पड़ी। सीरियसली आराध्या, तुमने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन तुम पहले से ही इतनी नर्वस हो? वैशाली ने पूछा। मुझे नहीं पता क्या करना है, आराध्या ने कहा। टेंशन मत लो, मुझे पता है मिस्टर सिंघानिया सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हें बस इन सब ड्रेस में एक ड्रेस पहनकर उनके सामने जाना है, बाकी काम वही करेंगे। वैशाली ने फिर से हंसते हुए कहा। अना, हमें कुछ और दिखाओ, वैशाली ने कहा। आई थिंक मेरे पास कुछ ऐसा है जो मिसेस सिंघानिया को बहुत पसंद आएगा। जस्ट गिव 5 मिनट्स, मैं अभी आती हूँ, अना ने कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या और वैशाली ने अपना सिर हिलाया। 5 मिनट के बाद यह रेड अंडरग्राउंड गारमेंट्स की एक पेयर के साथ आता है। अना ने एक बॉक्स वैशाली को देते हुए कहा, यह सही रहेगा, यह सिंपल भी है और सेक्सी भी, इसके अलावा इससे टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, वैशाली ने कहा। आराध्या ने उसके सर पर एक चपत लगाई और कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होने की एक्टिंग कर रही हो। तुम बस अपनी बारी आने का इंतज़ार करो, यह जल्द नहीं आ रही है। मिस्टर मल्होत्रा को बहुत इंतज़ार करना होगा, वैशाली ने हंसते हुए कहा। बॉक्स को वापस आना को देते हुए वैशाली ने कहा, हम इसे ले लेंगे। ठीक है मैम, आप अपना साइज बताइए, अना ने कहा। ड्रेस खरीदने के बाद वैशाली आराध्या को लेकर एक पार्लर में गई। हमें अभी तुम्हारी वैक्सिंग और एक हेयर स्पा और बॉडी स्पा भी कराना पड़ेगा, वैशाली ने कहा। क्या यह जरूरी है? आराध्या ने पूछा। डियर, आज मिस्टर सिंघानिया के साथ तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, क्या तुम्हें उन्हें स्पेशल फील नहीं करवाना चाहती? वैशाली ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया। पार्लर से बाहर आने के बाद वैशाली ने कहा, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। मेरा एक फ्रेंड है जो एक रिसोर्ट का ओनर है। वह रिसोर्ट कपल्स के लिए काफ़ी फेमस है।
ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है और ये लवर्स पॉइंट के नाम से फेमस है और यहाँ पर प्राइवेट रूम भी अवेलेबल है और मैंने तुम्हारे लिए एक बेस्ट रूम बुक किया है और उसे डेकोरेट करने को भी कह दिया है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सेट है। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, तुम और मिस्टर सिंघानिया जाकर एंजॉय करना। आराध्या ने वैशाली को गले लगाया और कहा, थैंक यू वैशाली, थैंक यू सो मच। वैशाली ने भी हंसते हुए कहा, मैं आखिरी बार अपनी वर्जिन बेस्ट फ्रेंड के साथ लंच करना चाहती हूँ। आराध्या हंसी और कहा, ठीक है चलो तो फिर मैं आज तुम्हें ट्रीट देती हूँ। इसके बाद दोनों ने साथ में लंच किया और फिर आराध्या घर चली गई। घर आकर आराध्या रेडी हुई और अपने बैग में उन सारी चीज़ों को पैक कर लिया जो उन्होंने खरीदा था और फिर वह नीचे की ओर दौड़ी। जब वह साक्षी जी ने उसे भागते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, आराध्या तुम कहाँ भाग रही हो? आराध्या मुस्कुराई और बोली, आज मैं अपने हस्बैंड को डेट पर लेकर जा रही हूँ। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो फिर एंजॉय करना। वहीं सिंघानिया इंडस्ट्रीज, मैडम हम आ गए हैं, ड्राइवर ने कहा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, थैंक यू और अब आप वापस जा सकते हैं। कार से बाहर निकलते हुए आराध्या ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली और फिर ऑफिस के अंदर चली गई। सिंघानिया कॉरपोरेशन के अंदर जब आराध्या बिल्डिंग के अंदर आई तो उसने देखा कि हमेशा शोरगुल वाली बिल्डिंग आज शांत और खाली थी। एंट्रेंस गेट के पास खड़े एक गार्ड ने आराध्या को ग्रीट किया और कहा, गुड इवनिंग मैडम। आराध्या मुस्कुराई और कहा, गुड इवनिंग। ऑफिस खाली क्यों है? सारे एम्प्लॉयज कहाँ गए? वह सब मीटिंग रूम में है, गार्ड ने कहा। ओह, तो क्या यह मीटिंग इम्पोर्टेंट है? आराध्या ने पूछा। गार्ड ने सिर हिलाया और कहा, यह मीटिंग नॉर्मली तब होती है जब बॉस का मूड बहुत खराब हो। यह मीटिंग खत्म कब तक होती है? आराध्या ने पूछा। पहले ही 2 घंटे हो चुके हैं। मीटिंग नॉर्मली कब खत्म होता है? जब बॉस अपना सारा गुस्सा सारे एम्प्लॉयज पर निकाल देते हैं, गार्ड ने कहा। कौन से फ्लोर पर मीटिंग रूम है? आराध्या ने पूछा। 10th फ्लोर, गार्ड ने कहा। तो आराध्या बिना कुछ कहे लिफ्ट की ओर बढ़ गई। 10th फ्लोर। जैसे ही आराध्या लिफ्ट के बाहर निकली उसने किसी को माइक्रोफोन पर चिल्लाते हुए सुना। अपना सेल फोन निकालते हुए आराध्या ने रजत को कॉल किया और कहा, मिस्टर असिस्टेंट प्लीज़ आप मीटिंग रूम से बाहर आइए, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। रजत जो अब तक डर से पसीना बहा रहा था और काँप रहा था, लेकिन जब सुना कि उसकी लेडी बॉस बाहर है तो उसने राहत की सांस ली। आज सुबह से ही रुद्राक्ष का मूड बहुत ज़्यादा खराब था। इसे और ख़राब करने के लिए इंस्टीट्यूट होम डिपार्टमेंट में एक रॉन्ग प्रपोजल सबमिट किया। रुद्राक्ष तब से गुस्से में आग बबूला हो रहा था, यहाँ तक कि रजत भी उसके गुस्से से नहीं बच सका। इमीडिएटली रुद्राक्ष ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसके बाद एम्प्लॉयज़ को बहुत बुरी तरह से डांटने लगा और उसके रोकने का कोई साधन नहीं दिख रहा था। रजत जानता था कि एक इंसान है सिर्फ रुद्राक्ष के गुस्से को शांत कर सकता था और वह यह इंसान थी आराध्या। रजत ने अपने सेवियर मतलब अपनी लेडी बॉस को लेने के लिए जल्दी से बाहर भाग गया। मीटिंग रूम के बाहर, मिस्टर असिस्टेंट मैं यहाँ हूँ। आराध्या ने रजत की ओर देखकर अपना हाथ हिलाते हुए कहा। रजत दौड़ते हुए उसकी ओर आया और कहा, मैडम थैंक गॉड आप यहाँ हैं। मैडम प्लीज़ हमें सेव कीजिए, सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। रजत को इस तरह रिक्वेस्ट करते हुए देखकर आराध्या इमेजिन कर सकती थी कि अभी रुद्राक्ष कितने गुस्से में था। वह कहाँ है? आराध्या ने पूछा। अंदर, रजत ने जवाब दिया। आराध्या ने बिना कुछ कहे मीटिंग रूम के दरवाजे को पुश किया और अंदर चली गई। मीटिंग रूम के अंदर आराध्या स्टेज की तरफ जाने लगी, जहां पर रुद्राक्ष अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करते हुए अपने हाथों में माइक्रोफोन पकड़े खड़ा था। जिस तरह से कंपनी रन कर रही है, मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं बहुत रुद्राक्ष ने बात करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि एक फेमिलियर शख्स उसकी ओर आ रहा है। आराध्या मुस्कुराई जब उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसे घूर रहा है। हमेशा की तरह अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखकर रुद्राक्ष का सारा गुस्सा शांत हो गया। यह कौन है? एक एम्प्लॉय ने अपने कोवर्कर से पूछा। आप उसे नहीं जानते? वह हमारी लेडी बॉस है, कोवर्कर ने कहा। हो सकता है वह आज हमें बचा ले, एम्प्लॉय ने कहा। टेबल पर माइक्रोफोन रखकर रुद्राक्ष अपनी वाइफ की तरफ चला गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रुद्राक्ष ने पूछा। अपनी बाहों को रुद्राक्ष की बाहों में लपेटते हुए आराध्या ने कहा, मैं यहाँ अपने हस्बैंड को किडनैप करने के लिए आई हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, ओह तो तुम मुझे किडनैप करना चाहती हो?
रुद्राक्ष को स्टेज की ओर खींचते हुए आराध्या ने माइक्रोफोन उठाया और कहा, हेलो, मैं यहाँ एक दिन के लिए आपके बॉस को किडनैप करने के लिए आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बुरा नहीं मानेंगे और प्लीज़ मेरे हैंडसम हस्बैंड को एंग्री मत करना। इतना गुस्सा करने से वह जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा। आराध्या की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उसके हाथ से माइक्रोफोन लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, रजत बाकियों को हैंडल कर लेगा, अब आप सब वापस जा सकते हैं। रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर आराध्या ने उसे मीटिंग रूम के बाहर खींच लिया और कहा, चलो जल्दी चलते हैं। उसे इतना जल्दी में देखकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, जल्दी क्या है? मैं मेरे हस्बैंड को मतलब आपको डेट पर ले जा रही हूँ। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा। डेट शब्द सुनते ही रुद्राक्ष की आंखों चमक उठी। तो मिस्टर हस्बैंड, आप मेरे साथ अपनी पहली डेट के लिए लेट नहीं होना चाहते हैं ना? आराध्या ने पूछा।